नमस्कार। अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, यह सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके कई गंभीर नुकसान हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यह बात किस हद तक सही है? नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड शरीर के लिए एक ऐसा ज़रूरी कंपाउंड है जिसके बिना हमारे शरीर में लीवर, दिल और थायराइड जैसे कई ज़रूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि सही मायनों में देखा जाए तो इसके बिना जीवित रह पाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मामूली से दिखने वाले नमक के सफ़ेद दाने धीरे धीरे व्यक्ति की ज़िंदगी को खोखला कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा के रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे लगभग 40 से ज़्यादा गंभीर रोग शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज हमारे देश में 90% से ज़्यादा लोगों की डाइट में नमक ज़रूरत से ज़्यादा ही रहता है। क्योंकि हमारे भोजन में तो नमक रहता ही है, लेकिन भोजन के अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक जितनी खाई जाने वाली चीज़ें आज हमारे पेट में जा रही हैं, उन सभी में नमक मौजूद होता है। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस वक्त आप भी दिन भर अपने खान पान में नमक ज़्यादा ही खा रहे हों और आपको इस बात का अंदाज़ा भी ना हो। सर दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना, शरीर में चल रही किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है और कई स्थितियों में तो चीनी से भी ज़्यादा। पर नमक को पूरी तरह छोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीज़ें फीकी और बेस्वाद लगने लगती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया जाए? कैसा हो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इस्तेमाल नमक की जगह किया जा सके और स्वाद में भी पूरी तरह नमक की तरह ही हो, लेकिन स्वास्थ्य के नज़रिए से शरीर को हानि पहुंचाने की जगह फ़ायदा पहुंचाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल सॉल्ट यानी कि सफ़ेद नमक के कुछ ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ नमक से होने वाले नुकसानों को पूरी तरह से रोका जा सकता है, बल्कि शरीर में मौजूद छोटी और बड़ी गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या सामान्य है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें रोज़ाना कितना नमक खाना चाहिए और जब हम नमक खाते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव डालता है। नमक शरीर में सोडियम का सबसे मुख्य स्रोत है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में ज़्यादातर सोडियम हमारे खून और बॉडी सेल्स में पाया जाता है। इस शरीर में फ्लो यानी कि तरल का बैलेंस बनाए रखने के साथ साथ हमारी नर्व्स और मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अनिवार्य होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके चलते सर में और शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, थकान होना और बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई स्थितियों में सोडियम की कमी हमारी किडनियों को भी खराब कर सकती है। इससे दिमागी संतुलन भी खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लेकिन जब नमक हमारे शरीर के लिए इतना ही ज़रूरी है तो ये हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 सबसे मुख्य वजह हैं। पहली जो सबसे बड़ी वजह है, हमारा खान पान। इससे पहले ही सोडियम काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है और दिन भर में जाने अनजाने इसे और ज़्यादा खाते हैं। और फिर दूसरी वजह यह है केमिकल और रिफाइनिंग प्रोसेस से बना नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारा रेगुलर डाइट में उन पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सोडियम यानी कि नमक को घटाने का कार्य करते हैं। आमतौर पर एक दिन में 2 से 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है। WHO के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फरवरी 2019 में किए गए स्टडी से यह पता चला है कि भारत में रहने वाले लोग अपनी 24 घंटे की डाइट में 11 से 15 ग्राम तक नमक खा लेते हैं। लगभग सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। दिल से जुड़े रोग ऐसे रोग हैं जिससे हर साल हमारे देश में 23 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन 23 लाख लोगों में से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर
दिन भर में खाए गए ज़रूरत से ज़्यादा नमक का ही परिणाम होता है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस वक्त आपका बीपी बढ़ा हुआ है या सामान्य है? क्या आप ये बात जानते हैं कि आप रोज़ाना कितना नमक खा रहे हैं और वो 5 ग्राम से कम है या ज़्यादा है? अगर आपको इन दोनों ही सवाल का जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो में आगे आपको मालूम चलेगा। ज़्यादा नमक खाने से नुकसान आयुर्वेद के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ज़्यादा नमक खाने से धीरे धीरे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हाइपर एसिडिटी जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। शरीर में बढ़े हुए पित्त की वजह से समय से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं और आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं। ज़्यादा नमक हमारे खून को एसिडिक बना देता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई तरह के त्वचा रोग हो सकते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों से कैल्शियम को धीरे धीरे घटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और आगे चलकर इसकी वजह से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, पानी शरीर से जल्दी बाहर निकलने लगता है, जिससे पेशाब भी जल्दी आती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, बॉडी की अंदरूनी गर्मी भी बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत बनी रहती है। नमक का बुरा असर हमारी किडनियों पर भी पड़ता है और साथ ही ये लीवर के लिए हानिकारक माना जाता है। लेकिन ज़्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई लोगों को अक्सर अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा भी नहीं होता और फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज़्यादा खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक्सेस शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में हम इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने भोजन में ऊपर से नमक न डालें, फिर भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खा ही लेते हैं? हम ज़्यादा नमक कैसे खा लेते हैं? अगर हम रोज़ाना अपने भोजन में खाने जाने वाले नमक पर ध्यान दें तो आमतौर पर हमारी थाली में 2 मेन चीज़ें होती हैं, रोटी और सब्जी। सुबह और शाम के साधारण भोजन में हमारे शरीर में ज़रूरत के मुताबिक नमक की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन रोटी और सब्जी, दाल, चावल और सलाद के अलावा हम भोजन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खाते हैं जो बॉडी में सोडियम का लेवल को बढ़ाने का कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर के लिए अचार ले लीजिए। क्या आप जानते हैं कि अचार की एक बोतल में 500 से 1000 mg तक सोडियम हो सकता है, यानी एक ही बार में 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक। इस तरह पापड़, नमकीन, रायता, छाछ या सलाद पर ऊपर से डाला गया नमक, नमकीन सेव और चटनी आदि भी भोजन में अतिरिक्त नमक को बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां, पोटेशियम रिच फूड भी शामिल हैं तो भोजन के साथ साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारे शरीर को आसानी से बाहर निकाल देता है। देखा जाए तो आमतौर पर हमारे शरीर में नमक का ओवरडोज उस बाहर की जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीज़ों की वजह से ही होता है। शाम के समय खाई गई चाट में आप नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार में ही हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को दूनी रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। इसके अलावा हर तरह के स्ट्रीट फूड और स्नैक्स में भी नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। पैकेट में मिलने वाली ब्रेड, चिप्स, सॉस, चीज़, फ्रूट, जूसेस, बिस्किट जैसी हर खाई जाने वाली चीज़ों में नमक भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चाहे दिन में खाए गए नमकीन ड्राई फ्रूट्स या नट्स हों या खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली। हमारी जीभ में नमक का स्वाद कुछ इस तरह चढ़ गया है कि हमें दिन भर में खाए गए ज़रूरत से ज़्यादा नमक का अंदाज़ा ही नहीं होता। कई लोग फलों के रस में भी ऊपर से नमक डाल कर देते हैं, जिससे उस जूस के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और साथ ही बॉडी में सोडियम भी बढ़ता है। वहीं कुछ लोगों को खाने को चखे बिना ही पहले से ही नमक डाल देना एक आदत बन चुकी है। इसके अलावा शादियाँ तथा त्योहारों पर भी मीठा तथा नमकीन बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। कौन कौन से ऐसे फल और सब्जियां और अनाज हैं जिनसे नमक की मात्रा अधिक होती है? आप में से कई लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी चीज़ों में नमक ज़्यादा है तो आखिर क्या खाया जाए। दरअसल सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में नमक को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड को शामिल किया जाए।
क्योंकि पोटेशियम ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज़्यादा नमक शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम वाली चीज़ों की कमी है तो कम नमक खाने के बाद भी शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए चाहे आप नमक ज़्यादा खाएं या कम, अपने रोज़ाना खान पान में पोटेशियम वाली चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। फलों की यदि बात की जाए तो केला, संतरा और खरबूजा आदि में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। वहीं सब्जियों में शकरकंद, आलू, चुकंदर में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है। अब तक आपने जाना कि जाने अनजाने ज़्यादा नमक खा लेते हैं और कौन सी चीज़ें खाने से शरीर से बढ़े हुए सोडियम की मात्रा को घटाया जा सकता है। लेकिन सारी बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। सफ़ेद नमक, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट एक ऐसा नमक है जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे ज़्यादा हानिकारक भी होता है। हानिकारक इसलिए क्योंकि इस नमक को ज़्यादा सफ़ेद और शुद्ध बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। रिफाइनिंग की वजह से इसमें मौजूद आधी से ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। लेकिन फिर भी टीवी पर दिखाई जाने वाली एडवर्टाइजमेंट में इसमें आयोडीन युक्त नमक बताकर सस्ते दामों में बेचा जाता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण सफ़ेद नमक लाभदायक तो नहीं बल्कि नुकसानदायक हो जाता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर पड़ता है। सफ़ेद नमक ही वो नमक है जो मोटापा बढ़ाने, हड्डियों को कमज़ोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल की बीमारी से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। ऐसे में जल्द से जल्द सफ़ेद नमक को छोड़कर दूसरे नमक का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। हमें सफ़ेद नमक की जगह कई अलग अलग प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज़्यादा फ्रेश एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माना जाता है। और साथ ही जिन लोगों को शरीर में कमजोरी या मसल्स में अकड़न की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को सेंधा नमक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फ़र की अधिकता के कारण इसका स्वाद साधारण नमक से थोड़ा अलग होता है। सल्फ़र हमारे पाचन और लीवर के लिए बेहद उपयोगी है। काले नमक को किडनी और पेट की सफाई करने के लिए भी उत्तम माना गया है। ये हमारी बॉडी में भी डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पाचन से जुड़े रोग जैसे गैस, कब्ज और ब्लॉटिंग की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है, उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का प्रयोग करना चाहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफ़ेद नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है, क्योंकि यह भी हिमालयन पर्वत पर ही पाया जाता है। हिमालयन पर्वत सॉल्ट के कमाल के फायदों का जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है, उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का प्रयोग ही करना चाहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफ़ेद नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है, क्योंकि यह भी हिमालयन पर्वत पर ही पाया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के कमाल के फायदों के कारण आजकल ज़्यादातर लोग सफ़ेद नमक की जगह इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट में 80 से ज़्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, साथ ही हमारी दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है। वीडियो में बताए गए तीनों नमक आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताई गई सभी बातों पर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि हमें नमक के सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है। हम नमक ज़्यादा खाएं या कम, बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
इसके अलावा हमें धीरे धीरे कम नमक खाने की आदत डालनी चाहिए ताकि भविष्य में इसके गंभीर नुकसान से बचा जा सके। साथ ही सफ़ेद नमक का इस्तेमाल जल्द से जल्द बंद करके उसकी जगह हमें हेल्दी नमक का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और दूसरी वीडियोस देखने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या जवाब हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।